धुआंधार प्रचार, किसका होगा बेड़ा पार? ताबड़तोड़ प्रहार, दिग्गजों ने भरी हुंकार। – 2023 का महासंग्राम, चुनावी वादों की भरमार। उफान पर प्रचार, दिग्गजों का प्रहार। नमस्कार, 5 बजे की बिग इलेक्शन फाइट डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हम अपनी इस डिबेट में चर्चा करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की, जहां एक तरफ पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। दोनों तरफ से पूरा दम लगाया जा रहा है। ऐसे माहौल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसी पर हमारी ये खास चर्चा होगी। बीजेपी जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसानों की जो मदद करते हैं, गैस सिलेंडर हो, ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? और इसलिए ये जो मिजाज है ना, वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। तो हमारे साथ सुरेश गर्ग प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं और प्रतीक सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतीक सिंह जी, आप ही के पास आते हुए, देखिए अब कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज झुंझुनू के दौरे पर थे। कई बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और साथ ही साथ राज्य सरकार पर जम करके उन्होंने प्रहार भी किया है। देखिए यहाँ पर कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यहां पर जो पेपर लीक हुए हैं उसकी जांच होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और एक बड़ी बात ये कही गई है उनके तरफ से कि 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। क्या कहेंगे? आयुषी जी, अभी मैंने आपका जो आपने क्लिप चलाई थी वो बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे कह रहे थे कि क्या जमानत बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 4.5 साल में जितने उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी के कैंडिडेट की जमानतें जब्त हुई और तीसरे चौथे स्थान पे रहे। तो ये तो इनके 4.5 साल का परफॉर्मेंस है। दूसरी बात पेपर लीक की, उन्होंने कही कि जांच कराएंगे। मैं पूछ लेता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे को बता करके यहाँ पे जाएं कि बस गुजरात के अंदर 26 पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, हरियाणा के अंदर पेपर लीक हुए, उत्तराखंड में हुए, और पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में आरजेएस और आरपीएमटी समेत 13 पेपर लीक हुए। किसके अंदर क्या कार्रवाई की? 2 नाम बता जाए जिनको जेल में डाला गया हो, इन्होंने ये बता नहीं पाएंगे क्योंकि किसी के खिलाफ कार्रवाई की नहीं है। तीसरी बात ये कह के गए मोदी जी महिला अत्याचार की बात। हमने एफआईआर जब अनिवार्य की तो वहां पे ये सुनिश्चित किया कि हर कोई महिला आकर के अपनी एफआईआर दर्ज करा पाए। राजस्थान में ऐसा कोई आरोपी आज के समय पे नहीं है जो जेल के अंदर नहीं हो। वहीं इन्हीं के समय पे प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जरा घूम करके संसद में अपने पीछे देख लेते। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी इनके पीछे बैठा रहता है, जिसके खिलाफ देश की पहलवान बेटियों ने आरोप लगाए, जिसके खिलाफ आप देखिए जिन्होंने हमारा झंडा ऊंचा किया विदेशों में जाकर, उन्होंने आरोप लगाया। और ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी मोदी के पीछे बैठा रहता है। तो मोदी जी पहले वहां पीछे संसद में घूम करके देख लेते तो आज उनको यहाँ पर आने से पहले शर्म आती। तीसरी ये महिला अत्याचार की बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि संदीप सिंह आज भी हरियाणा में मंत्री बना हुआ है। हाथरस हमने देखा, कठुआ हमने देखा, उन्नाव हमने देखा। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने इनके जो एमएलए रहे, रेपिस्ट एमएलए रहे, उनके पक्ष में प्रदर्शन किए। तो ये किस तरीके की दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, इसलिए कोई डरने वाली बात है नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए तो। और राजस्थान की जनता मन बना चुकी है, इस बार रिवाज बदलेगी, सरकार नहीं बदलेगी।
ठीक है प्रतीक जी, लगातार देखिए अब ये देखने को मिल रहा है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है। कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में चुनाव होना है, उससे पहले लगातार अब देखिए ऐसे बयानबाजी की जा रही है, लेकिन अब जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। प्रतीक जी, लगातार देखिए अब ये देखा जा रहा है कि आपके भी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पीसीसी वॉर रूम आज पहुंचे थे, वहां पर लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आपके भी तरफ से लगातार जो कद्दावर नेता है अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? निश्चित प्रतिशत इसका फायदा मिलेगा, और हम हमारी जो 10 योजनाएं हमने 5.5 साल 5 साल के अंदर जो शासन किया है, जिस तरीके की नीतियां जनता के लिए लेकर आए, जिस तरीके से सेवा हमने जनता की है, और उसके बाद में हमारी 7 गारंटी है, तो हमारे सारे दिग्गज नेता ये बात बोल रहे हैं जनता को जाकर के कि हमने गारंटी के साथ आपकी सेवा की है और गारंटी के साथ आपकी सेवा आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बीजेपी क्या करती है? बीजेपी के पास कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ एक चीज पर खेलने की कोशिश करती है, वो है HM। जो इनके होम मिनिस्टर आते हैं वो HM करते हैं, हिंदू और मुसलमान। तो मुझे ऐसा लगता है राजस्थान की जनता इनके जो HM वाले जो दाव है उसके अंदर आने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता विकास चाहती है, और विकास सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसलिए राजस्थान की जनता मन बना चुकी है, इस बार 156 से ज्यादा सीटें जिता करके दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। ठीक है प्रतीक जी, आपकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि विकास कार्य किए गए हैं, और लगातार देखिए अब बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो तमाम बड़े कद्दावर नेता अब देखिए यहां पर मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों को भी बीजेपी ने अब मैदान में उतार दिया है। चुनाव प्रचार प्रसार बहुत ही ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है। अब बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी है। देखिए, झोंकती रहे बीजेपी, कोई सी भी ताकत झोंके, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन राजस्थान की जनता ने जिस तरीके की सेवा देखी है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस की सरकार की, जिस तरीके से हमने शासन किया है, चाहे कोविड की बात कर लीजिए, आप चिरंजीवी बीमा योजना की बात कर लीजिए, 25 लाख रुपए का जो चिरंजीवी बीमा योजना है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं है, और यहाँ पे 95% जो जनता है उसके अंदर उसका लाभ ले रही है। 57 लाख से ज्यादा परिवार उससे लाभान्वित हो चुके हैं, वो अपना इलाज करा चुके हैं। आप देखिए, वसुंधरा राजे जी की सरकार जब गई थी तो राज्य के अंदर 0 इंग्लिश मीडियम स्कूल थे। हमने 3700 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, जिसके अंदर 6 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। राजस्थान की 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं, जो 12,000 रुपए वार्षिक होती है। इसी तरीके से हम ये यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे, हम 68 लाख बच्चों को ऑलरेडी 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं। तो ये देने की बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और ये 2-2.5 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, हम 3.5-3 लाख नौकरियां हमारे कार्यकाल में दे चुके हैं। तो इसीलिए जो हमारी गारंटी है, उस गारंटी के ऊपर राजस्थान की जनता का भरोसा है, और उस भरोसे के ऊपर ही 25 तारीख को राजस्थान की जनता वोट देगी, पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी, और हम हमारी गारंटियों के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे। ठीक है प्रतीक जी, लगातार देखिए आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि विकास कार्य हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मैच को लिहाज से जोड़ते हुए, से चुनावी को जोड़ते हुए उन्होंने एक बात कही कि देखिए जब भी बैट्समैन उतरता है तो लगातार वो पूरे टीम के लिए खेलता है, लेकिन कांग्रेस में यहाँ पर एक दूसरे के लिए ही यहाँ पर अब बातें उठाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को रन आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, एकजुटता नहीं है कांग्रेस में, ये बड़ी बात कही गई है। देखिए आयुषी जी, आप देखिए कि ये क्या बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गारंटियों की, हम बात कर रहे हैं विकास की, हम बात कर रहे हैं चिरंजीवी योजना की, हम बात कर रहे हैं OPS की। ये क्या बात कर रहे हैं कि हम में कोई कमी है कांग्रेस के अंदर, इसलिए बीजेपी को वोट मिल जाए। तो इनके पास अपना कोई चीज नहीं है, अपना कोई विकास का मॉडल नहीं है, अपनी कोई नीति नहीं है जिसके नाम पे ये वोट मांग ले। ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर फूट है। अरे भाई, फूट है, आप अपना ये बताइए, फूट है नहीं है, ये जनता के सामने है। और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन नीतियां क्या हैं? आप ये दूसरों की आलोचना करके, दूसरे के अंदर कमी निकाल करके जनता सत्ता पाना चाहते हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आप विकास का मॉडल, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेश गर्ग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। सुरेश जी, यहाँ पर प्रतीक जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, और लगातार उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब केंद्रीय मंत्री तक मैदान में उतर चुके हैं, जो कि चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई कि केंद्रीय मंत्री तक को राजस्थान में उतरना पड़ रहा है? क्या भरोसा नहीं है कि इस बार बीजेपी जीतेगी? आयुषी, क्यों नहीं आ सकते? केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं आएंगे? हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे? अरे चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर तो हर व्यक्ति का है। आपके पास में नेता नहीं है तो उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये गारंटी की बात करते हैं, पिछले 5 साल के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। इनसे पूछ लीजिए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट में जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ।
ये 7 गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 7 गारंटी की जगह हम गारंटी देते हैं कि पेपर लीक नहीं होंगे, हम एसआईटी बनाएंगे। और जो वो बाबूलाल कटारा, जो सुरेश ढाका को बचाने के लिए इन्होंने सलमान खुर्शीद जी को लगा दिया, इस तरह से हम उनको, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, उसकी हम गारंटी देते हैं। महिला अत्याचार यहां पे हो रहे हैं, उनको रोकने की हम गारंटी देते हैं। जो राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री ने कहा ना, पिछले 5 साल तक मैंने कुर्सी बचाई है, सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया और उसकी वजह से एमएलए और मंत्री को फ्री छोड़ दिया। आए दिन भ्रष्टाचार, खुद मुख्यमंत्री ने बोला कि शिक्षकों के तबादले के अंदर पैसे चलते हैं, बिना पैसे के शिक्षक के तबादले नहीं होते। जब मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करता है तो इससे साबित होता है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पे है। जब भरत सिंह खनन मंत्री के ऊपर आरोप लगाता कि खनन घोटाला बहुत जबरदस्त है, जब आपके दिव्या मदेरणा ये आरोप लगाती है कि मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं, तो ये बताइए महिला सुरक्षित नहीं है राजस्थान में? 70 लाख युवाओं के साथ में क्या किया? 70 लाख युवाओं के साथ में इन्होंने ठग किया। 70 लाख युवा आज इनसे जवाब मांग रहे हैं कि भैया वो भर्तियां कहां गई जो आपने 2 लाख प्रतिवर्ष का वादा किया था और 1,35,000 भर्ती हुई है। सिर्फ यहां आके टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे कि हमने 3,31,000 भर्ती दिए, मात्र 1,35,000 भर्तियां राजस्थान के अंदर हुई है। हम गारंटी देते हैं कि 2.5 लाख युवाओं को हम भर्ती करेंगे। हम गारंटी देते हैं कि यहां पे जो दलित अत्याचार है वो नहीं होगा। हम गारंटी देते हैं कि पीएफआई जैसे संगठन को हम यहां पे रैली करने की परमिशन नहीं देंगे। और जो रामनवमी है या महावीर जयंती पे 144 धारा नहीं लगाएंगे। जो इन्होंने रामनवमी और महावीर जयंती के ऊपर जो 144 धारा लगाते थे और पीएफआई को परमिशन देते थे, वो हम यहां राजस्थान में नहीं होने देंगे। ये हम गारंटी देते हैं। राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार, अत्याचार और युवाओं के साथ धोखा, दूसरा हम गारंटी देते हैं। 2018 के अंदर इनके नेता आए थे जो आज हैं, वो ये बोल के गए थे कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज 5 साल हो गए, बेचारे किसानों 19,400 किसानों की जमीन कुर्की हो गई। हम गारंटी देते हैं कि उनकी जो कुर्क हुई है जमीन, उसको हम उनको न्याय देंगे। दूसरा, जो 350 किसानों ने आत्महत्या की है, उसका भी हम इनसे जवाब मांगेंगे। सुरेश जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जामिनी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, देखिए अब राजस्थान में मैच कुछ ही दिन बाकी है, मुश्किल से 4-5 दिन, जब विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले अब देखिए लगातार बीजेपी भी अपने बड़े कद्दावर नेता को मैदान में उतार रही है, तो यहां पर कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है अभी जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और गारंटी की बात जो की जा रही है, कांग्रेस अपने 7 गारंटी की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी के तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज सभा को संबोधित कर रहे थे, उनमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो गारंटी है उस पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि यही गारंटी पूर्ण होगी। क्या लगता है 3 दिसंबर को जो चुनाव नतीजे आएंगे, इस जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसका कोई फायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने में ये जितने भी नैरेटिव सेट किए जाते हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और राजस्थान की जो सियासी रण है उसका मेजर जो पॉलिटिकल नरेशन है, जो नैरेटिव है, वो सेट होने वाला है कास्ट इक्वेशन पर। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है करप्शन, कास्ट, करप्शन और जो कम्युनल हार्मनी है, जो सांप्रदायिकता की बात है, हिंदुत्व वाला जो कार्ड है। तो 3 चीज़ का एक कलर बनाया गया है कि जिस तरीके से करप्शन में जो तमाम गारंटियों पर भारी है कि किस तरीके से सचिवालय के नज़दीक स्थित ऑफिस में सोने की सिल्लियाँ मिलती है या लोकरों से सोना उगलते हैं, जिसको बार बार अशोक गहलोत मोदी जी कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आरपीएससी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एक बहुत बड़े वोट बैंक को इम्प्रेस करता है, जिसके लिए इनके संकल्प पत्र में कहा कि हम एसआईटी गठित करेंगे। आप देखिए 3 नए सदस्य बनाए आचार संहिता लगने से पहले, केसी मीणा, प्रोफेसर अयूब और कर्नल केसरी सिंह। तीनों को आज तक आरएएस में काम नहीं मिला इंटरव्यू लेने का, 3 लोगों ने ही काम लिया। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज जो कर्नल केसरी सिंह है उनका वारंट निकला है जो राज्यपाल के यहाँ से, कर्नल केसरी सिंह, और उन्होंने नियुक्ति ली है लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में। यानी उसमें 8 साल की सर्विस में जॉब में डिफरेंस होता है और उनसे कोई काम नहीं कराया जा रहा है। तो जो आरपीएससी का ऐसे बाबूलाल कटारा अपने घर पेपर ले गए और जो एग्जामिनर पेपर सेट करके उस पर साइन करते हैं, वो लिफाफा गायब है। तो एसओजी मांग रही है, नहीं ईडी मांग रही है। तो अभी तो कई जांचें होनी मांगी है, इसकी न्यायिक जांच होने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान की विधानसभा, इसमें कभी 200 नहीं होते हैं। कभी आपको याद होगा हबीबुर रहमान ने कहा था कि हम भूत प्रेत का साया है, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, और कालूलाल गुर्जर ने उसका समर्थन किया था। यहाँ कभी पूरे 200 नहीं होते हैं, फिर 199 हो गए, और अगर पूरे हो भी जाते तो हमने देखा था अशोक गहलोत जी की सरकार में
4 इनके एमएलए जेल चले गए थे, उनमें महिपाल मदेरणा, बाबूलाल नागर, मलखान बिश्नोई, एक लंबी लिस्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 200 का आंकड़ा पूरा नहीं होता है। ये क्या कहते हैं कि शमशान के कोने पे इनका पूर्वमुखी कोना है, जो भी है, लेकिन इस विधानसभा में भी कोई वास्तु दोष है या नहीं है, मिथिलेश जी, ये देखिए भी अब एक आरोप चेकिंग का मोड़ है। प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिल रहा है। प्रतीक जी, आप ही के पास आते हुए लगातार देखिए अब चुनाव प्रचार प्रसार और भी ज्यादा तेज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और अभी हमने बात की सुरेश गर्ग से, लगातार कह रहे हैं कि आपके सरकार में भ्रष्टाचार और भी ज्यादा चरम पर होता हुआ दिख रहा है, महिला अत्याचार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कई पेपर लीक हुए हैं, लगातार ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ होगा जो कि लीक नहीं हुआ है कांग्रेस की सरकार में। आयुषी जी, मैंने अभी अपनी जो वक्तव्य की शुरुआत की थी वो मैंने इसी से की थी कि मैंने बताया था कि 26 पेपर गुजरात में लीक हुए, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुए, उत्तराखंड में पेपर लीक हुए, पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार में 13 पेपर लीक हुए, आरएस, आरजेएस, आरपीएमटी समेत। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता से आप मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा कि 2 नाम बता जाए जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की हो, जिनको जेल में डाला और जो आज भी जेल के अंदर हो। ये 2 नाम मात्र बता जाए, ये बता ठीक है प्रतीक जी, मैं सुरेश गर्ग जी से ये पूछ लेती हूँ। सुरेश जी, प्रतीक जी ये कह रहे हैं कि कई राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, 2 नाम बताइए जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। देखिए आयुष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये इधर उधर के राज्यों की, आज उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक होता है ना, उसी दिन उस पेपर लीक माफिया के ऊपर बुलडोजर चल जाता है। अब इनसे पूछिए, राजस्थान के अंदर जिसने पेपर लीक किया, किराए की बिल्डिंग थी, किराए की बिल्डिंग का जो मालिक है, बिल्डिंग का मालिक है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया, और जिसने पेपर लीक किया उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया। इनसे पूछिए वो सुरेश ढाका कहां है? सुरेश ढाका को बचाने के लिए सलमान खुर्शीद जी कैसे आ गए? सलमान खुर्शीद जी कौन है? जो कांग्रेस के इनके बड़े लीडर है, जो सोनिया गांधी के बगल में बैठते हैं, वो आज सुरेश ढाका को बचा रहा है। इसका मतलब कि कांग्रेस सुरेश ढाका को बचा रहा है या पेपर लीक माफिया को ये बचा रहे हैं? बाबूलाल कटारा कौन है? बाबूलाल कटारा को तो इन्होंने नियुक्ति दी है ना, उन्होंने कैसे पेपर लीक किए? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पेपर लीक के अंदर लिप्त थी। अगर बाबूलाल कटारा को नियुक्ति अगर इन्होंने गहलोत जी ने दी है और वो पेपर लीक करता है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पूरी पूरी लिप्त है। और आप बताइए, ये तो आपको दिख ही रहा है ना, लोकरों के अंदर पैसा मिल रहा है, भ्रष्टाचारों का पैसा मिल रहा है ना, सरकारी बिल्डिंग के अंदर पैसा मिल रहा है। अगर सोने की सिल्ली अगर सरकारी बिल्डिंग में मिल रही है, जल जीवन मिशन में अगर 20,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, तो ये तो जग जाहिर है ना, पता लग रहा है ना किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और फिर ठीक है सुरेश जी, एक तरफ आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सुरेश जी, आज सीएम अशोक गहलोत की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है आपको? सुरेश जी सुनिए, आज सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान फिर सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, हाँ प्रतीक जी आपके पास आ रही हूं, एक बार सुरेश गर्ग से एक सवाल है। सीएम अशोक गहलोत ने आज ये बड़ी बात कही है कि लगातार देखिए अब ये देखने को मिल रहा है कि तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो उतर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं, इन लोग को डर लग चुका है कि इस बार जीत नहीं सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा तो इनके पास नहीं है, ये तो कांग्रेस में। आज मुझे बता दीजिए, आज फोटो वार चल रहा है, आज कांग्रेस के अंदर फोटो वार चल रहा नहीं चल रहा है? पहले अशोक गहलोत जी ने अपनी फोटो लगा दी, फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष जी की फोटो आ गई, प्रदेश अध्यक्ष को हटा के फिर राहुल गांधी की, फिर सोनिया की। इनके तो आपस में बेमने से किस तरह का चल रहा है वो तो आपको पता लग रहा है। दौर है तो देखने को मिल रहा है, और लगातार अब बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभाल चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी का दौरा देखने को मिल रहा है, प्रियंका गांधी दौरा करते हुए नजर आ रही है, सीएम अशोक गहलोत जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब 3 दिसंबर को इंतजार रहेगा, जब रिजल्ट आएगा, देखना होगा कि किसके भाषण में कितना दम। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑस्ट्रेलिया के बीच